नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर लेट्स क्रैक ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज है 15 मार्च। तो आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स CGETI बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये भारत में किया गया है। जैसा कि देखते हैं कि भारत ने ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। इसका आयोजन 9 मार्च से 11 मार्च 2021 तक किया गया है। अब की बार की ये थीम क्या है, मतलब जो भी पहली बैठक हुई है तो इसकी थीम है ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये इसकी थीम है। और CGETI का फुल फॉर्म है कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज या फिर इश्यूज। तो अब देखिए ब्रिक्स, तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। इसके सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका सन 2010 में जुड़ा था। तो आप ये जैसा भी नाम दिया गया है इसके सीक्वेंस में भी आप याद कर सकते हैं। B फॉर ब्रिक्स, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C चाइना एंड S साउथ अफ्रीका को स्टैंड करता है। इसी के क्रम में यहाँ पर बैठक भी की जाती हैं। ठीक है, जैसा दिया गया है कि भारत 2021 में तीसरी बार अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले उसने 2012 और 2016 में की थी। पहली बैठक की अध्यक्षता रूस 2009 में हुई थी और पिछली बैठक की अध्यक्षता रूस 2020 में हुई थी। यानी पिछली बैठक की अध्यक्षता 2020 में रसिया ने की थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि हाल ही में कहाँ पर विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला आयोजित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप पिछली वीडियो में भी देख चुके होंगे। ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला आयोजित हुआ है। इससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन था पिछला वाला, यानी पिछली वीडियो का क्वेश्चन, वो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। ये 12 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन आयोजित हुआ था। इस विश्व प्रसिद्ध मेले की शुरुआत की घोषणा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मिस्टर जयराम ठाकुर ने की थी। आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बना है। देश में ई परिवहन सेवाएं देने वाला भी पहला राज्य बना है। शिवरात्रि के दिन जम्मू कश्मीर में हेरात त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि के दिन हेरात त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य बना है। आइए देखते हैं। मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। मनरेगा का पूरा नाम ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16/06/84/000। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी याद कर सकते हैं। मानव दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया, जबकि लक्ष्य 15 करोड़ का ही रखा गया था। यानी जो भी दी गई है नंबर, यह है 16,06,84,000 मानव दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया था, लेकिन जबकि लक्ष्य इसका था 15 करोड़ ही। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये 2005 में बिल पास हुआ था और 2006 में ये लॉन्च किया गया था। इसका पुराना नाम
तो इसका पुराना नाम नरेगा था, यानी अब ये मनरेगा हो गया है, जबकि पहले था नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में इसरो ने तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये RH-560 लॉन्च किया गया है। तो इसरो ने ये लॉन्च किया है साउंडिंग रॉकेट RH-560। ये श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह रॉकेट हवाओं में व्यवहारिक बदलाव और प्लाज्मा गतिशीलता पर अध्ययन की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा। आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसरो और नासा ने मिलकर अभी हाल ही में निसार नामक रडार सिस्टम बनाएगा। इसरो ने अभी जो है हाल ही में ब्राज़ील की अमेजोनिया 1 के साथ 18 सैटेलाइट लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? तो ये बेंगलुरु में बना है। देश का पहला पूर्ण वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु में बना है। ये यहाँ का नाम है। ये दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी साउथ वेस्ट रेलवे द्वारा बेंगलुरु के बप्पनहल्ली क्षेत्र में स्थापित है। भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर ये बेंगलुरु में बना है। एम विश्वेश्वरैया कौन थे? तो ये एक इंजीनियर थे और इन्हीं के बर्थडे पे ये 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पाकिस्तान ने रावलपिंडी के KRL स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो ये शोएब अख्तर के नाम पे रखा है कि शोएब अख्तर को रावलपिंडी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अपने यहाँ भी हैं कुछ खिलाड़ी, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, मिस्टर IPL सुरेश रैना, सेम एज इसी प्रकार से और भी हैं। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रावलपिंडी के KRL स्टेडियम का नाम बदलकर शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम किया गया है। रावलपिंडीज KRL स्टेडियम इज नाउ नेम्ड एज शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज के तौर पे जाना जाता है। साल 2003 में विश्व कप के दौरान उन्होंने साउथ अफ्रीका के केपटाउन में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी। ये गेंद आज भी क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद है। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस बैंक ने VRNPay नामक पेमेंट डिवाइस लॉन्च की है? तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च की है। आइए देखते हैं। एक्सिस बैंक ने VRNPay नामक पेमेंट डिवाइस लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक इस प्रकार की सुविधा वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। वियरेबल पेमेंट डिवाइसेस में बैंड, की चेन और वॉच लूप जैसी कई तरह की एसेसरीज शामिल है। एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसके MD और CEO मिस्टर अमिताभ चौधरी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये 20 लेखक हैं। साहित्य अकादमी ने शुक्रवार को 20 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। इस बार 20 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया जाएगा, जिसमें 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक और एक संस्मरण और महाकाव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित किए गए हैं। हिंदी की जानी मानी कवित्री अनामिका तथा कन्नड़ साहित्य के लिए कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली समेत 20 को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नए मुख्य सांख्यिकी विधि कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये मिस्टर GP सामंत को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर JP सामंत भारत के नए मुख्य सांख्यिकी विद बने हैं।
डॉक्टर छत्रपति शिवाजी की जगह पर ये नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में डॉक्टर जेपी सामंत आरबीआई के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधक विभाग के सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑनलाइन ग्रोसरी बिग बास्केट को किस कंपनी ने $1 बिलियन में खरीदने की घोषणा की है। तो ये टाटा कंपनी ने खरीदने की घोषणा की है। टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट की 64.3% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। ये लगभग $1 बिलियन में खरीदेगी। इस हिस्सेदारी से बिग बास्केट पर कंट्रोल टाटा ग्रुप का रहेगा। वही देखते हैं बिग बास्केट के बारे में। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके संस्थापक हैं हरिमेनन सुधाकर और 2 और भी लोग हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसने बांझ नामक पुस्तक लिखी है। तो ये सुष्मिता मुखर्जी ने लिखी है। आइए देखते हैं। सुष्मिता मुखर्जी ने बांझ नामक पुस्तक लिखी है जिसका पूरा नाम है बांझ इनकम्प्लीट लिव्स ऑफ कंप्लीट वुमन। इस पुस्तक में 11 शॉर्ट स्टोरीज दी गई हैं जो बांझ महिलाओं के सामाजिक जीवन पर आधारित हैं। सुष्मिता मुखर्जी एक टीवी एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। टीवी इंडस्ट्री में ये 30 साल से अधिक का करियर इनका रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और इस वीडियो को लाइक भी करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। और अगर आप रीजनिंग का कोई भी टॉपिक क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप सारे अपने टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। चैनल का नाम है RR रीजनिंग क्लासेस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने टॉपिक्स क्लियर करिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ अगले दिन। थैंक यू।